देखो जैसे हम लोग पिछली बार हम लोग पॉइंट लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ चुके थे। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, अप्रॉक्स हम लोग रिवीजन कर चुके थे। ठीक है, हमने बोला था कि हम लोग इस बार रिवीजन करेंगे किसका किसका, पेरीमीटर एंड एरिया। तो पहले समझो कि पेरीमीटर होता है क्या। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किन शब्दों से? पेरी एंड मीटर। पेरी मतलब होता है चारों तरफ, पेरी मतलब क्या होता है, मीटर मतलब होता है उसका मेजरमेंट, मीटर मतलब मेजरमेंट। तो कोई भी प्लेन फिगर ले लो, क्या कोई भी प्लेन फिगर ले लो। ये कौन सा प्लेन फिगर है? रेक्टेंगल। ये कौन सा प्लेन फिगर है? ये कौन सा प्लेन फिगर है? वेरी गुड, सबका नाम पता है। इसका फार्मूला है हमारे पास पेरीमीटर का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है विशिष्ट? वेरी गुड, यस, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसके पेरीमीटर का हमने फार्मूला क्या लिख दिया? 2 इंटू लेंथ प्लस, बैठ जाओ। स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? युगांग 4 इंटू साइड, बैठ जाओ, 4 इंटू साइड। सर्कल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? सर्कल के पेरीमीटर का फार्मूला देखो, पेरीमीटर मतलब कि हम इसके अंदर तो नहीं आएंगे, अंदर तो पेरीमीटर मतलब जब भी हमको बोलेगा पेरीमीटर निकालना मतलब सीधा हम उसके कहाँ घूमेंगे? बाउंड्री पर। कहाँ घूमेंगे? पेरीमीटर में हम अंदर, अंदर कब जाएंगे? जब एरिया निकालना होगा, जब, या फिर हमको 3D डायमेंशनल दे देगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तब वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम एरिया निकालना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? अंदर। अब पेरीमीटर बोलेगा तो बाहर। सर्कल का क्या होता है? हाँ बोलो, पाई आर, और कोई? हाँ बोलो, पाई डी। वेरी गुड, बैठ जाओ, दोनों सही है, बैठ जाओ। इसका होता है या तो पाई डी या फिर पाई आर। एक्चुअली हम इसको पेरीमीटर की जगह हम इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोल देते हैं? कई कई जगह तुम लोग देखोगे क्वेश्चन में लिख के दे देगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ राउंड टेबल। क्या बोल देगा? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। तो एक्चुअल को पेरीमीटर नहीं निकालना राउंड टेबल का, क्या निकालना है? सरकमफेरेंस। किस फॉर्मूले से निकालेंगे? अच्छा, ये मैंने फिगर बना दिया, बोलो भाई। हाँ बेटा, ये हमने फिगर बना दिया। अब ये फिगर बनाने के बाद हमको इसको क्या निकालना है? पेरीमीटर। क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो इसका क्या फार्मूला होगा, कौन बताएगा? हाँ बोलो, क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। वेरी गुड, बैठ जाओ। किसी भी फिगर का पेरीमीटर, जाओ, पेरीमीटर मतलब किसी भी फिगर का सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है? सम ऑफ। कभी कभी तुम लोग को अजीब सा फिगर बना करके दे देगा, तुम लोग को लगेगा कि कौन सा फिगर है, उसमें सबका मेजरमेंट लिखा रहेगा। तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे? मान लो ये फार्मूला लिखे, ये फार्मूला भूल गए, ये फार्मूला भूल गए, अब बताओ। तो कोई बात नहीं, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, और ये फार्मूला भूल गए? भूल जाओ, फार्मूला भूल जाओ, कोई बात नहीं। 4 + 5 + 4 प्लस, ऐड कर दो, नहीं समझ में आया? अगर फार्मूला भूल भी जाते हो तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे? सम ऑफ। सर्कल छोड़ करके कोई भी फिगर हो दुनिया का, पेरीमीटर कैसे निकालोगे? इसको फार्मूले से कर ले। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ था। लेंथ हमारा क्या है? 5, ब्रेथ क्या है?
5+4 2 9 जा, लो देख लो, कोई डिफरेंस है? अगर फार्मूला भूल जाते तो क्या करो, सबको सम ऑफ ऑल साइड कर दो, सबको जोड़ दो, तुम्हारा पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं एरिया पर। किस पर आते हैं? एरिया क्या होता है? देखो, अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? फिगर के अंदर कहाँ जाएंगे? अंदर। एरिया कहाँ निकलता है? हमेशा इन साइड में। जब एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल का हम लेते हैं लेंथ इनटू इसका, इसके सभी साइड सेम होते हैं, इसका हम लिखते हैं साइड, और सर्कल का यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। यही मैं कब से नोटिस कर रहा था कि कौन बच्चा खड़ा होकर बोले कि सर आपने गलत लिखा है, लेकिन कोई बोला नहीं। यहाँ पर होता है 2 पाई आर। 2 पाई मना करो, क्या होता है? 2 पाई। क्यों 2 पाई आर होता है? डबल रहता है, डायमीटर का डबल रहता है। गुड, क्योंकि डायमीटर बराबर क्या होता है हमारा? 2r। तो पाई है, डायमीटर को हमने 2r लिख दिया। ठीक, अब इसका एरिया निकालना हो तो इसका लेंथ दिया है, इसका ब्रेथ दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया स्क्वायर दिया है, एरिया। अच्छा, एक चीज और, एरिया के लिए सिंपल एक चीज याद रखना, जिंदगी में ना लेंथ इंटू ब्रेथ बोलना, ना साइड इंटू साइड बोलना, कुछ मत बोलना। क्या लिखा है? एरिया। अगर कोई तुमसे पूछे तुम फार्मूला भूल गए हो एरिया का फार्मूला, तो सिंपल क्या बोल दो? बेस इंटू बस। अब जैसे मान लो यही है, ये हमारा क्या हो गया? बेस। ये बेस हो गया, और ये बेस, और ये। अब हम लोग ट्रायंगल पर आते हैं। किस पे आते हैं? ट्रायंगल यही होता है। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया वो तो पेरीमीटर था। अरे अभी बता दो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी चीज का? बेस इंटू, बस, बहुत अच्छे। यहाँ क्या लिख दो? बेस इंटू, लेकिन हमको क्या चाहिए? ट्रायंगल। इसका आधा करोगे, इसका भी आधा कर दो। देखो, इसका आधा करोगे तभी ना ट्रायंगल बन, अरे वो बन गया ना तुम्हारा रेक्टेंगल, नहीं बना? इसका भी आधा कर दो, 1/2 बेस इंटू, लो ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लिए तुम लोग। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक, बेटा कहाँ गया भाई? एक बार और समझा दें। देखो, किसी भी चीज का अगर एरिया निकालना हो तो सिंपल फार्मूला एक ही याद रखो, बेस इंटू हाइट। अब हमने ट्रायंगल का निकालना था तो हमने बेस इंटू हाइट तो लिख दिया। हमने क्या किया? इसमें से आधा मिटा दिया। हमने क्या किया? आधा, तो आधा लिया तो आधा यहाँ भी करेंगे। ये ट्रायंगल का हो गया, स्क्वायर का पता ही है, रेक्टेंगल का पता ही है, एरिया भी हम बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर।